बदल गया इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप के इस करो या मरो वाले महामुकाबले का पूरा कार्यक्रम। कल इतने बजे से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मुकाबला। मैच से पहले भारतीय फैंस के लिए आई है अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। अब केवल यहां देख पाओगे लाइव और फैंस की लगने वाली है लॉटरी। सामने आया है पूरा नया कार्यक्रम और ऐसी होगी भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। नमस्कार क्रिकेट फैंस, T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी और निर्णायक जंग लड़ने जा रही है कैरेबियाई दिग्गजों यानी वेस्टइंडीज के खिलाफ। लेकिन इस महामुकाबले के शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मैच के पूरे कार्यक्रम और समय में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। भारतीय फैंस के लिए यह सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक सबसे बड़ी खुशखबरी बनकर आया है। खबर इतनी बड़ी है कि इसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के तनाव को कम कर बड़ी राहत दे दी है। आखिरकार क्या है वो खबर जिसने पूरे देश को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया है? भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए मैच से पहले जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है वो ये है कि अब इस ब्लॉकबस्टर और हाई वोल्टेज मुकाबले को आप दूरदर्शन के DD स्पोर्ट्स चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में देख पाएंगे। जी हां, इसका सीधा मतलब है कि देश के उन करोड़ों फैंस के पास जिनके पास महंगे OTT सब्सक्रिप्शन नहीं है, वे भी इस करो या मरो वाले महामुकाबले का पूरा आनंद ले पाएंगे। यह खबर उन सभी मध्यम वर्गीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी राहत है जो भारत को सेमीफाइनल की रेस में वेस्टइंडीज को कुचलते हुए देखना चाहते हैं। साथ ही मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी निरंतर जारी रहेगा। मुफ्त में मैच देखने की खुशखबरी तो एक तरफ है, लेकिन अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने पूरे कार्यक्रम के रुख को ही मोड़ दिया है। तो देखिए अब किस नए समय पर शुरू होगा यह महासंग्राम। जी हां, भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला यह सुपर 8 का 52वां मैच अब एक नए समय पर शुरू होगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मैच को अब भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे की जगह शाम 7 बजे से शुरू किया जाएगा। टॉस शाम 6:30 बजे होगा और मुकाबला ठीक 7 बजे आरंभ होगा। यह बदलाव कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा, क्योंकि यहां शाम को ओस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस मैच का असली रोमांच भारत की संभावित प्लेइंग 11 में छिपा है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स को रोकने के लिए कौन सा चक्रव्यूह बुना है? सामने आ गई है भारत की वो खतरनाक प्लेइंग 11 जिसमें स्पिन और रफ्तार का बेजोड़ संगम रहने वाला है। भारत की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होगी: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, विकेटकीपर सूर्यकुमार यादव, कप्तान तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। तो देखिए दोस्तों, गहराई से गौर कीजिए कि यह नई और संशोधित प्लेइंग 11 मैदान की हकीकत में कितनी ज्यादा घातक और संतुलित नजर आ रही है। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की यह विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों को पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ही पूरी तरह बैकफुट पर धकेलने का माद्दा रखती है। इन दोनों का बेखौफ अंदाज भारतीय पारी को वो रॉकेट स्टार्ट दे सकता है जिसकी दरकार सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा है। वहीं मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कप्तान सूर्यकुमार यादव की मौजूदगी ही कैरेबियाई गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। ईडन गार्डन्स की छोटी बाउंड्री पर उनका 360 डिग्री खेल किसी भी फील्डिंग को तहस नहस कर सकता है। भारतीय टीम की अभेद्य मजबूती और गहराई का सिलसिला यहीं पर थमता नजर नहीं आता, बल्कि इसके आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक है। हार्दिक पांड्या की वो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंड क्षमता जो उन्हें दुनिया के बेहतरीन फिनिशर्स और विकेट टेकर गेंदबाजों की श्रेणी में खड़ा करती है, आज टीम इंडिया की सबसे बड़ी ढाल है। उनके साथ मैदान पर जब शिवम दुबे का बल्ला गरजता है तो ईडन गार्डन्स की बाउंड्री छोटी नजर आने लगती है। दुबे के वो गगनचुंबी और विशाल छक्के भारत को वो एक्स फैक्टर और मनोवैज्ञानिक बढ़त प्रदान करते हैं जिसकी इस करो या मरो यानी डू और डाई वाले महामुकाबले में टीम इंडिया को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। यदि हम भारत के गेंदबाजी विभाग की ओर गहराई से नजर डालें तो कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स की इस टर्निंग और उछाल भरी पिच पर कुलदीप यादव की जादुई चाइनामैन गेंदबाजी और अक्षर पटेल की सटीक स्पिन जोड़ी अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल और चक्रव्यूह बुनेगी कि निकोलस पूरन, काइल मेयर्स और खूंखार आंद्रे रसेल जैसे दुनिया के सबसे बड़े हिटर बल्लेबाजों के लिए भी एक एक रन चुराना पहाड़ जैसी चुनौती बन जाएगा। कुलदीप की गुगली और अक्षर की सीधी निकलती गेंदें कैरेबियाई बल्लेबाजों के दिमाग से खेलने के लिए काफी हैं। केवल स्पिन ही नहीं बल्कि तेज गेंदबाजी में भी भारत का आक्रमण विश्व स्तरीय है।
नई गेंद के साथ अर्शदीप सिंह की दोनों तरफ होने वाली घातक स्विंग और डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह की आग उगलती यॉर्कर गेंदें तो वेस्टइंडीज के पूरे बैटिंग लाइनअप की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। बुमराह का वो अनोखा एक्शन और सटीक लाइन लेंथ आज वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ा काल साबित होने वाला है। ये महामुकाबला अब केवल 22 गज की पट्टी पर खेला जाने वाला एक साधारण क्रिकेट मैच नहीं रह गया है, बल्कि यह T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्वर्णिम इतिहास में भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह साल का सबसे अहम, हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला इवेंट बन चुका है। यहाँ एक छोटी सी रणनीतिक चूक या एक खराब ओवर का सीधा और कड़वा मतलब होगा वर्ल्ड कप के गौरवशाली सफर से एक बेहद शर्मनाक और दर्दनाक विदाई। भारतीय फैंस का जोश और जुनून इस वक्त 7वें आसमान पर है और वे देश के कोने कोने से भारी तादाद में कोलकाता की गलियों में पहुंच चुके हैं। पूरा ईडन गार्डन्स स्टेडियम अब नीले समंदर में डूबने को पूरी तरह तैयार है, जहां 66,000 से ज्यादा फैंस की गूंज वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगी। अब क्रिकेट जगत के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न और चुनौती यही खड़ी है कि क्या भारत इस महामुकाबले में वेस्टइंडीज को इतने विशाल और ऐतिहासिक अंतर से हरा पाएगा कि उनका नेट रन रेट पाताल से निकलकर सीधे आसमान की ऊंचाइयों को छू ले और सेमीफाइनल का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाए। यह मुकाबला अब महज रनों के अंबार और विकेटों के पतन का खेल नहीं रह गया है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की अटूट भावनाओं, उनकी पवित्र प्रार्थनाओं और उस अटूट विश्वास का सवाल बन चुका है जिसे लेकर हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी आज जी रहा है। लेकिन दोस्तों, इस मैच के शुरू होने से पहले ही पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी और तनावपूर्ण साइकोलॉजिकल वॉर, मानसिक युद्ध पहले से ही चल रही होगी। ईडन गार्डन्स की क्षमता 66,000 से भी अधिक है और यहाँ का जो बिजली जैसा इलेक्ट्रिक माहौल होता है वो दुनिया की किसी भी महान से महान टीम को खौफ से डराने और उनके पैर कपाने के लिए काफी है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी भले ही टी-20 के महारथी माने जाते हों, लेकिन कोलकाता के इस शोर और भारतीय फैंस के दबाव के सामने बड़े बड़े सूरमाओं को हमने घुटने टेकते देखा है। दबाव के इस पहाड़ के नीचे कौन दबेगा और कौन निखरेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कल का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में या तो एक नया सुनहरा अध्याय लिखेगा या फिर एक ऐसा सबक देगा जिसे भुला पाना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि इस महामुकाबले के शुरू होने से ठीक पहले एक और बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला दोपहर के समय खेला जाना है, जिसके परिणाम और नतीजे पर असल में टीम इंडिया की आधी किस्मत और सेमीफाइनल का भविष्य टिका हुआ है। यह मैच साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच होगा और अगर उस दोपहर वाले मैच में साउथ अफ्रीका की टीम जीत हासिल कर लेती है तो भारत के लिए सेमीफाइनल की राह बहुत हद तक आसान और साफ हो जाएगी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि ईडन गार्डन्स की पिच पर कदम रखने से पहले ही खिलाड़ियों के दिमाग में एक जबरदस्त मेंटल वॉर पहले से ही चल रही होगी। कल के दिन की सबसे बड़ी पहचान खिलाड़ियों के चेहरे होंगे। अगर मैदान में वार्म अप के लिए उतरने से पहले भारतीय खिलाड़ी आपको रिलैक्स और मुस्कुराते हुए दिखाई दें तो बिना किसी संदेह के समझ लीजिएगा कि दोपहर वाले मैच के समीकरण पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुके हैं और दबाव अब वेस्टइंडीज पर है। लेकिन इसके विपरीत अगर कप्तान सूर्या और बाकी सीनियर खिलाड़ियों के चेहरे पर गहरा तनाव और चिंता की लकीरें नजर आएं तो समझ लीजिए कि अब मामला बेहद पेचीदा हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमें केवल एक साधारण जीत की ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े और विशाल मार्जिन वाली जीत की सख्त जरूरत होगी ताकि हम नेट रन रेट के उस कठिन जाल को काटकर सेमीफाइनल के अंतिम 4 में अपनी जगह सुरक्षित कर सकें। कल का हर एक पल भारतीय फैंस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, लेकिन शाम के समय यहां स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। तो शौक मत होइएगा अगर कुलदीप यादव यहां वेस्टइंडीज की आधी टीम को अकेले ही पवेलियन भेज दें। आसान रास्ता तो यही है कि हम टॉस जीतें और पहले बल्लेबाजी करके एक विशाल स्कोर खड़ा करें। बाकी आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया कल वेस्टइंडीज का घमंड तोड़ पाएगी? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या विराट कोहली की कमी खलेगी या सूर्या का बल्ला आग उगलेगा? कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।